वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि अपन नेक्स्ट टॉपिक में जो क्वेश्चन करेंगे वो एफएम का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एफएम क्वेश्चन। A turbine develop power of a 150 kilowatt at 200 revolution per minute under a head of 20 meter. Determine the scale ratio. स्केल रेशियो हमें फाइंड करना है एंड स्पीड ऑफ द सिमिलर टर्बाइन विच विल जनरेट 750 किलोवाट व्हेन वर्किंग अंडर हेड ऑफ 30 मीटर। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टर्बाइन है, दो टर्बाइन है, एक टर्बाइन सिमिलर टर्बाइन एक यहाँ बोल रहा है एक यहाँ। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कितने टर्बाइन है? दो टर्बाइन। तो हम टर्बाइन ले लेते हैं, टर्बाइन फर्स्ट एंड टर्बाइन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट टर्बाइन का पावर कितना दे रखा है? 100 P1 150 किलोवाट एट रेवोल्यूशन। N1 की बात करें तो 250 रेवोल्यूशन पर मिनट अंडर ए हेड ऑफ 20 मीटर हेड है H1। ओके, ये सारे हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब गिवन है। ठीक है, स्केल रेशियो फाइंड करना है, मतलब D2/D1। स्केल रेशियो क्या होता है? उसकी कोई भी डायमेंशन लेंथ L2/L1 भी हो सकता है, D2/D1 भी हो सकता है स्केल रेशियो। लेकिन टर्बाइन में बात कर रहे हैं तो डायमीटर की बात करेंगे, D2/D1 स्केल रेशियो। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट टर्बाइन सेकंड का जो भी डाटा दे रखा है वो अपन लिख लेते। फाइंड दी डिटरमाइन द स्केल रेशियो एंड स्पीड ऑफ द सिमिलर टर्बाइन विच विल बी जनरेट 750। P2 कितना? 750 किलो वाट वेन वर्किंग अंडर हेड ऑफ 30 मीटर। इसकी हेड कितने के अंडर वर्क कर रहा है? 30 मीटर के अंदर। ठीक है, अच्छा अब हम रिलेशन जानते हैं, पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू इंटू एच। ठीक है, एंड डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अब ये देखें, रो कांस्टेंट है, जी भी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन डिस्चार्ज में एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया को हम लिख सकते हैं π/4 इंटू D² इंटू वी को लिख सकते हैं 2GH, जिसमें √2G कांस्टेंट होगा, π/4 का वैल्यू कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q, यानी Q से यहाँ अपन ले लेंगे D², कैपिटल ले लेता हूँ D² इंटू √H इंटू H। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसको अपन ये इसको रूट को सॉल्व करते हैं, 1/2 + 1 यानी 3/2। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D² इंटू H⁻³ जब ये प्रोपोर्शन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, P = K, सपोज K एक कांस्टेंट है, D² इंटू H⁻³/2। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करते हैं दोनों टर्बाइन के लिए। नाउ अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट for both turbine, okay, which is P1/D1 का होल स्क्वायर इंटू H1 के पावर 3/2 इक्वल टू P2/D2 का होल स्क्वायर इंटू H2 के पावर 3/2। जो जो हमें डाटा दे रखा है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। P1 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? P1 है 150 और P2 है 750। तो 150 और ये कितना है? 750। और H1 का वैल्यू कितना है? यहाँ देखो, ये D1 हमें लिखना है। D1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, D2 और D1 का। H1 हमें पता है, H1 20 एंड H2 30। H1 20 के पावर 3/2 इंटू यहाँ पे 30 के पावर 3/2 और ये D1 का स्क्वायर इंटू D2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं, D2/D1 का होल स्क्वायर इक्वल टू
15 5 जा 75, ओके। तो ये 5 इंटू 20/30⁻³ इसको d2/d1 कितना हो जाएगा, √5 इंटू 20/30⁻³/4। ठीक है, अब इसको हम कैसे से सॉल्व कर लेते हैं, √5 इंटू 20/30⁻³ कितना आ रहा है, d2/d1 का जो रेशियो आया है वो कितना है, 1 ये देख सकते हैं 1.649। इसको राउंड अप कर लेते हैं 1.65 के अक्रॉस। ठीक है, 1.65। ठीक है, ये मेरा स्केल रेशियो आ गया। ये क्या है, स्केल रेशियो। फर्स्ट तो अपन फाइंड आउट कर लिए, ठीक है 9, ओके 9। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड इज इक्वल टू हमें क्या होता है, u इज इक्वल टू 5dn/60 एंड u इज आल्सो इक्वल टू √2gh। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि √h जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, dn के, सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा, dn के। ठीक है, तो √h को जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं dn के बराबर, तो k इक्वल टू √, ऐसे लिख लेते हैं √h/dn। अब ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। नाउ अप्लाई सेकंड इक्वेशन इन बोथ टरबाइन। नाउ अप्लाइंग second equation for both turbine। ठीक है, तो √h/d1 इंटू n1 इक्वल टू √h2/d2 इंटू n2। ठीक है, तो h1 हमें पता है कितना है 20, और इसको और भी कर सकते हैं ऐसे, चलो डायरेक्ट अपन करते हैं। d1 इसको यहीं रन देते हैं। n1 स्पीड दे रखा था फर्स्ट टरबाइन का, कितना था क्वेश्चन में हमें मेंशन था 250 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो n1 अपन 250 ले लेते हैं, ओके 250 रेवोल्यूशन। और h2 हमें दे रखा है 30, ये रूट होगा, ये भी रूट होगा। ठीक है, d2 n2 हमें फाइंड आउट करना है, तो n2 यहाँ ले आते हैं और ये क्या हो जाएगा √30/20, ओके इंटू 1/d2/d1 कर देते हैं। तो ये d2/d1 का वैल्यू कितना है, ये हमें पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ये देखो यहाँ 1.65, ये d2/d1 का स्केल रेशियो वैल्यू आ चुका था। इसके जगह पे हम क्या रख देंगे 1.65। ठीक है, तो 1.65 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये 250 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये क्या n2 सॉरी 250। ठीक है, ये सारे वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं। इधर मैं एक फ्रेश में लिख देता हूँ, n2 इक्वल टू √30/20 इंटू 250 अपॉन कितना था 1.65, स्केल रेशियो 1.65। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे से। 30/20 डिवाइड 1.65 इंटू 250, ये 185.56 आ रहा है, इंटू दूसरे का 185.56 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये मेरा क्या हो गया, स्पीड निकल गया सेकंड टरबाइन का। ठीक है, हमने पहले फाइंड आउट कर लिया इसके स्केल रेशियो, यानी d2/d1 भी फाइंड आउट कर लिया। दूसरा अपन ने इसका स्पीड भी फाइंड आउट कर लिया, जो दोनों क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक है, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।